हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में मैंने रिसेंटली हमारे सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10 में ऐड किए गए पाठ्यक्रम में सूचना लेखन पर चर्चा की थी आपके साथ, और आज नया विषय औपचारिक ईमेल जो कक्षा 9 और 10 दोनों में सम्मिलित किया गया है पर आपके साथ चर्चा करूँगी। ईमेल क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि ईमेल क्या है। हालांकि हमारा ये जो इस समय का काल चला है पिछले 2 वर्षों का, इसमें हम सभी ने भली भांति, चाहे कोई बच्चा है, कोई टीचर है, कोई जिस तरह का भी काम करने वाला, सभी ने ईमेल राइटिंग सीख ली है। शायद इसीलिए यही समझकर सीबीएसई ने हमारे पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया है कि हम सभी को, यानी हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे भविष्य को, जो हमारे देश का भावी कर्णधार है, उसको सभी तरह की टेक्निक्स में पारंगत होना चाहिए। शायद इसीलिए इसको ऐड किया गया है। ईमेल क्या है? ईमेल लिखने का तरीका क्या है? इन सब चीज़ों पर चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में ईमेल क्या है, उसका अर्थ क्या है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है। आजकल हम सभी बहुत सारी जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इज क्लियर, उसका एक संक्षिप्त नाम है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए साथ में इंटरनेट हमें बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार भेजने का कार्य या अनुमति प्रदान कर देता है। जैसे आप देखिए, व्हाट्सएप पर हर सेकंड में आप न्यूज़ दे सकते हैं। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जैसे इधर से वहाँ वो सर्वे करके निकले और उधर से सूचनाएं, या कहीं भी आप देखिए जम्मू कश्मीर की अक्सर नियमित रूप से घटनाएं आती हैं, या अन्य कोई भी घटना कहीं भी घट रही है, वह तुरंत, चूँकि आज हमारे पत्रकार भी बहुत अपडेट हो गए हैं और हम सभी यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं, नेट का प्रयोग करने लगे हैं, करना सीख गए हैं। और इसी के अंतर्गत आता है ईमेल। किसी भी चीज़ को, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसके एड्रेस की आवश्यकता होती है। भाई आप देखिए, हमारा कोई पार्सल आता है तो हम बुकिंग करने से पहले वहाँ एड्रेस डालते हैं। हमारा पता नहीं होगा तो वह कैसे पहुँचेगा वहाँ तक। और इसमें भेजने वाले का नाम भी होता है, जिसको पहुँचना है उसका भी नाम होता है। ठीक ऐसे ही जैसे पत्र व्यवहार में होता है, पहले पत्र चलते थे, आज ईमेल चलता है। आपका डेट होती है आधिकारिक ईमेल में, औपचारिक ईमेल में। क्योंकि आप देखिए, इधर आप कोई भी सामान ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, उधर आपकी ईमेल पर मैसेज आ जाता है तुरंत। कोई पेमेंट आप करते हैं ऑनलाइन, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाता है वाया ईमेल। तो वही सब चीज़ें हैं, उसमें भेजने वाले का, प्रेषक का नाम, एड्रेस, और जिसको वह भेज रहे हैं उसका नाम और पता। आजकल तो फ़ोन नंबर भी अनिवार्य है और ईमेल भी अनिवार्य रूप से हो गई है। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, आप सबकी ईमेल बनी हुई है, क्योंकि बिना ईमेल के आप गूगल फॉर्म पर अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, सीबीएसई से कोई भी हमारे लिए निर्देश आता है तो उसमें वह हमें ईमेल भेजता है, और ईमेल के माध्यम से ही हम उनको उसका रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं। कहीं भी नौकरी पर काम करते हैं, जैसा मैंने बताया कि ईमेल का अपने चिर परिचित को भी कई बार हम मेल के द्वारा संदेश, सूचना भेजते हैं। ईमेल कितने प्रकार के होते हैं? आमतौर पर ईमेल के 2 प्रकार माने जाते हैं, आधिकारिक ईमेल और औपचारिक ईमेल।
क्योंकि हमारा विषय औपचारिक ईमेल है तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। ईमेल, जैसा मैंने बताया, ईमेल में क्या क्या लिखेंगे आप? पहले अपनी ईमेल कहाँ से हम भेज रहे हैं, जैसे आप लिख दीजिए स्मॉल लेटर में होता है ये हमने जो ईमेल भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ लिख दिया है। और किसको मेल भेज रहे हैं? टू। ये हमारा ईमेल खोलते ही सारी चीज़ें जब हम उसमें लिखा हुआ आएगा कि आप ईमेल बनाइए, तब ये वहाँ आ जाता है। टू इसको हमने ये भेजनी है। और फिर हमने लिखा डियर सो एंड सो, प्रिय मित्र का नाम या किसी अधिकारी का नाम या जिसको भी हमें भेजना है। सपोज आप मुझे भेजते हैं तो आप डियर तो नहीं ही लिखेंगे, रेस्पेक्टेड लिखेंगे, सर लिखेंगे, मैडम, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है आप उसमें लिखेंगे। और उसके बाद आप, चूँकि शॉर्ट में लिखा जाता है, बहुत बड़ी ईमेल नहीं होती है, ज़्यादा बड़ा हम नहीं लिख सकते हैं। आशा है आप कुशल हैं। मैंने आपको पहले भी सूचित किया था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि मुझे ऐसी आशा भी आपसे रखती हूँ कि आपको मेरी बात जो पहले मैंने मेल की थी आपको याद होगी कि अगले महीने की 25 तारीख को मेरी सिस्टर की शादी, मेरी बहन का विवाह तय हुआ है। आपकी उपस्थिति सबसे वांछनीय है या अनिवार्य है। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। आगे आप यही डी से लिखना शुरू कर देंगे एड्रेस में, या ABC जो भी आपकी ईमेल है। वैसे अपनी ईमेल कभी नहीं लिखनी है, ये आप ध्यान, जैसे पत्र में अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक वैसे ही ईमेल में भी आप अपना नाम नहीं लिखें। और इसके अतिरिक्त यदि आप ईमेल करेंगे तो उसके लिए कुछ आपको नियम जान लेने आवश्यक हैं। पहले हमने अपनी ईमेल लिखी है, यहाँ हमने भेजने वाले की ईमेल लिखी है, और इसके साथ साथ जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखना होगा। CC, ये कुछ टर्म हैं, CC यानी कार्बन कॉपी। यदि कभी भी 2 या 2 से अधिक लोगों को ईमेल भेजो, जैसे हम किसी पत्र में लिखते हैं कि संलग्न किया गया है किस किस को, सपोज कोई औपचारिक हमने लेटर लिखा है, हमने भेजा है PM साहब को, CM साहब को, अपने RO साहब को, अपने प्रिंसिपल को, साथ में टीचर को भी अटैच किया है, तो उसमें, या मैनेजर को भेजा है, प्रेसिडेंट को भेजा है, तो उसमें हम लिखेंगे संलग्न है, तो नीचे उसमें उनका एड्रेस लिखेंगे कि इसको हमने ये पत्र भेजा है। ठीक वैसे ही इसमें भी हमें उन सब के एड्रेस लिखने होंगे। और एक फॉर्म है इसमें BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका उपयोग
कार्बन कॉपी के तरह ही किया जाता है। लेकिन यदि आप BCC का उपयोग करते हैं तो ईमेल के अन्य प्राप्तकर्ता यह नहीं देख पाएंगे कि यह ईमेल और किसको भेजा गया है, जबकि पत्र में तो नीचे लिखा होता है कि हमने फला अधिकारी को भेजा, उसको भेजा। लेकिन ईमेल में यदि हम ब्लाइंड करेंगे, BCC करेंगे, तो फिर जिसको हमने भेजी है उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमने और किस को भेजी है। यानी इसमें ये लाभ भी होता है। और इस अंक के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ईमेल लिखते समय हमें या आपको एक सुंदर और छोटी संक्षिप्त भाषा में ईमेल तैयार करना चाहिए। शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए। ठीक ऐसे जैसे औपचारिक पत्र होते हैं उसमें भी विषय दिया जाता है, इसमें भी शीर्षक होता है। और यह भी हमें अपने दिमाग में तय कर लेना चाहिए कि ईमेल की भाषा बहुत अधिक जटिल, क्लिष्ट, कठिन ना हो, क्योंकि उसे समझने के लिए ऐसा ना हो कि जिसे हम भेज रहे हैं उसे डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसी आशा आपसे रखती हूँ कि अब आप ईमेल का फॉर्मेट समझ गए होंगे। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम विज्ञापन बनाते हैं, हम संदेश लिखते हैं, या हम सूचना भेजते हैं, या हम ईमेल लिखते हैं अपने पाठ्यक्रम में, तो इसमें हमें लिखने के लिए बॉक्स का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हम ऐसा नहीं करते हैं, परंतु ईमेल, सूचना लेखन, संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन, इन सब में हमें ईमेल का प्रयोग करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए आऊँगी। धन्यवाद।